हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक महीने में गर्भधारणा होने के कुछ टिप्स। अमूमन शादी के 1-2 साल बाद हर महिला को लगता है कि अब वो माँ बने और कोशिश में लग जाती है। कुछ महीने की कोशिश के बाद उसके मन में काफी ढेरों सवाल आते हैं। मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रेग्नेंट न होने के कारण काफी अलग अलग और बहुत सारे हो सकते हैं और कई रास्ते हैं जिससे कि महिला प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं या फिर एक महीने में गर्भवती होने की संभावना को अधिक किया जा सकता है। चलिए हम अभी देखते हैं कि प्रेग्नेंट न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं तो वो तुरंत बंद कर दे, क्योंकि इन गोलियों का असर 3 से 6 महीने तक रह सकता है। नंबर 2, आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके पीरियड रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। अगर पीरियड रेगुलर है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, पर अगर आपके पीरियड अनियमित है तो आप लेट कंसीव कर सकती है। नंबर 3, धूम्रपान वो कोई भी तरह का हो, जैसे शराब, सिगरेट, इसके सेवन से आपके गर्भवती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर आप प्रेग्नेंट भी होते हैं तो मिसकैरेज के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, तनाव से दूर रहे। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स बनता है, जिसके कारण शरीर प्रेगनेंसी को लगने वाले सारे हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है। स्ट्रेस इस बात का भी ना ले कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ। नंबर 5, अगर आपकी एज 30 से अंदर है तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 6, अत्यधिक मोटापा होना या फिर पतला होना। अगर वजन आपकी हाइट से ज्यादा है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। मोटापे के कारण आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन्स का स्टार्ट बढ़ जाता है और वो फैटी एसिड टिश्यू बनाने लगता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के लिए लगने वाले हार्मोन्स बनने में दिक्कत आती है। और उसके विपरीत अगर आप अत्यधिक पतले हैं तो न्यूट्रिएंट की कमी से भी आपको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। नंबर 7, पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी। पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी सही न होना भी प्रेगनेंसी में आने वाली दिक्कतों में से एक माना जाता है। इसलिए पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी न हो तो प्रेगनेंसी में भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के हम चांस कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, हर महीने के पीरियड की तारीख को लिख के रखिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है उनका सबसे पहला कार्य यही है कि अपने पीरियड का रिकॉर्ड रखना। उन्हें ये बात याद रखना होगा कि किस दिन उनका पीरियड शुरू होता है। हर महीने अगर आपके पीरियड कुछ निश्चित तारीख पर आते हैं तो इसे रेगुलर पीरियड कहा जाता है, जो 28 या फिर 30 दिन में आते हैं। और अगर आपके पीरियड 21 दिन से कम और 35 दिन से ज्यादा है तो वो अनियमित पीरियड में गिने जाते हैं। पीरियड का पता लगाने से हमें एक बात का पता चल जाता है कि आपका ओवुलेशन कब है। रेगुलर पीरियड में अमूमन ओवुलेशन 10 से 16वें दिन के बीच में आता है। ओवुलेशन का मतलब ये है कि आपके शरीर से एक अंडा बाहर निकलता है और वो 20 से 24 घंटे के लिए ही जीवित रहता है। यही वो टाइम है जिसमें आपके प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यदि उस समय पे स्पर्म वहाँ पे मौजूद है तो वो अंडे के साथ फर्टिलाइज होता है और आप प्रेग्नेंट हो जाती है। पर वहाँ पे स्पर्म का पहले से ही मौजूद होना जरूरी है। फीमेल का जो अंडा रहता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है और आदमियों के स्पर्म 5 से 7 दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रह सकते हैं। यानी पीरियड खत्म होने के बाद एक दिन छोड़ के अगले 10 दिनों तक अगर आप संबंध बनाते हैं तो ओवुलेशन तक स्पर्म वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद रह जाते हैं और जिस दिन ओवुलेशन का पीक पीरियड रहता है उस दिन स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाती है। पर जिन महिलाओं का पीरियड इनरेगुलर है उनके ओवुलेशन दिनों का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनियमित पीरियड में ओवुलेशन कैसे पता करें, इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। पर आजकल ओवुलेशन का पता लगाना काफी इजी हो गया है। ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट के माध्यम से आप ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। ओवुलेशन का टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आपको नेक्स्ट 3 दिन संबंध बनाना है।
रिसर्च में पाया गया है कि ओवुलेशन का पीक पीरियड होने के बाद अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपके 40% प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण विवरण ओवुलेशन का। नंबर 2, वजन सही रखें। आप अपनी BMI चेक करें। यदि आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करें। रोज 30 मिनट वॉक करें ताकि वजन कम हो। दिन में कम से कम 10 मिनट तक प्राणायाम करने की कोशिश करें, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए और आपकी शरीर की कोशिकाएं मजबूत हो। ये थोड़ा मुश्किल तो है पर करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। नंबर 3, प्रीनेटल विटामिन ले। जो महिला कंसीव करना चाहती है तो उन्हें प्रीनेटल विटामिन लेना चाहिए। इससे वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकती है और अपने प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ा सकती है। प्रतिदिन मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड के सेवन से होने वाले बच्चे का विकास काफी अच्छे से होता है और जन्म दोषों को भी रोका जाता है। गर्भधारण करने से पहले विटामिन को कम से कम 1 महीना पहले ही खाना चालू कर दे। नंबर 4, स्वस्थ आहार। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के आहार है। शरीर को कई तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत पड़ती है जो आप अपने खाने से पूरा कर सकते हैं। गर्भावस्था में भोजन में जैसे फल, एप्पल, संतरा, मौसम्बी, नारियल पानी, इन जैसे फलों का समावेश कर सकते हैं। उसके साथ ही हरी सब्जियां कम से कम हफ्ते में 3 बार खानी चाहिए। पालक, मेथी, साग, इस तरह से जो भी सीजनल हरी पत्तीदार सब्जियां होती है उनका अपने आहार में समावेश करें। उसके साथ ही दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, ये भी अपने आहार में समावेश करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने आहार में चिकन और अंडे का भी समावेश करें। ये कुछ खाना है जिससे आप अपने फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ा सकते हैं। पर उसके साथ ही चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इसको पूरी तरह से बंद कर दें। नंबर 5, सुंदर शांत वातावरण में रहें। सबसे पहले तो सुंदर वातावरण की बात करें तो अपने घर में एक सुंदर सा छोटे से बच्चे का पोस्टर लगाएं। वो अगर पॉसिबल नहीं है तो एक छोटे से शिशु का फोटो मोबाइल में डाउनलोड करें और वो स्क्रीन पे लगा दे। घर का वातावरण शांत रखें, क्लेश द्वेष से दूर रहे। घर में एक सुंदर सीनरी लगाएं जिसको देख के आपके मन को प्रसन्नता हो। ये कुछ उपाय है जिससे मन शांत होता है और फर्टिलिटी हार्मोन्स भी अच्छे से बढ़ने लगते हैं। मन को शांत रखने के लिए शांत वातावरण का भी योगदान होता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है जहाँ पे आप रिलैक्स करते हो, ऐसे जगहों पे जाके आप रिलैक्स करें। आपका मन भी शांत हो जाएगा, बॉडी को भी आराम मिलेगा और जो फर्टिलिटी हार्मोन्स है वो भी काफी अच्छी मात्रा में बनेंगे। रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि जो महिलाएं वैकेशन करके आती है वो नेक्स्ट 2 से 3 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। हमेशा संबंध बनाते वक्त ये न सोचे कि प्रेग्नेंट रहना है इसीलिए संबंध बनाना है। ये भी एक तनाव का कारण हो सकता है। बस गो विद फ्लो। 1 साल तक कोशिश करें। अगर 1 साल कोशिश करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। 35 उम्र के ऊपर की महिलाओं के लिए 1 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी से ही अपना सारा चेकअप करके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।